जथारथ में दर्शो निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसो घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरी ओही कछु मेरी ओ पी रही है परसो घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरी ओ पी रही है परसो कब हुआ बिसासी सुजान के आंगन हो सुहानी ले बरसो कब हुआ बिसासी सुजान के आंगन हो सुहानी ले बरसो कह रहे हैं कि पर काज ही देह को धारी फिरो पर जन्य जथारत में दर्शो पर काज ही पर मने दूसरे काज मने काम पर काज ही देह को धारी फिरो दूसरे के काज के लिए देह को धारण किए रहते हो। कौन दूसरे के काम के लिए देह धारण करता है? इस सवैया में बादल। इंसान को छोड़कर इस धरा पर जितने प्राणी या जितने ये वस्तुएं आप नजर आते हैं, आपको देखते हो आप, उन सारी वस्तुओं को आप देखोगे वो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। एक इंसान ही ऐसा स्वार्थी प्राणी है जो अपने चक्कर में ज्यादा रहता है। सही बात है। आप घास को देखो, तिनका तिनका क्या करता है? अपना पूरा जीवन समर्पित कर देगा दूसरों के लिए। तिनका का अपना पूरा जीवन समर्पित करेगा दूसरे के लिए। बकरी चढ़ जाएगी, पेट भर लेगी, यही होता है। पेड़ वृक्ष सहकर धूप धूप देते सभी को छां अपनी और मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। वृक्ष जो है वो दूसरों को छाया पहुंचाने के लिए खुद शीत ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करता है और दूसरे को गर्मी में छाया देता है। हवा जो है दूसरे को प्राणवायु के रूप में देता है। फल लगता है उसमें दूसरों के लिए। अपने वृक्ष में फल लगाएगा, ईंट की चोट खाएगा। वृक्ष में फल भी लगाएगा, ईंट की चोट भी खाएगा और फलित होकर के आपको देगा। बादल को चुना है घनानंद ने संदेश वाहक के रूप में और बादल से अपनी प्रेमिका तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने भगवान तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं और संदेश पहुंचाते हुए कह रहे हैं कि पर काज ही देह को धारी फिराओ। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थी, आखिरी पंक्ति वाले विद्यार्थी मेरी ओर मुखातिब होकर थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छा लगेगा। पर काज ही देह को धारी फिराओ पर जन्म जथारत में दर्शो। दूसरों के काज के लिए, दूसरों के काम के लिए शरीर धारण करने वाले आप हैं। बादल से कह रहे हैं पर्जन्य यथार्थ में दर्शो। बादल को देखकर, पर्जन्य मैंने बादल, कह रहे हैं कि आप तो दूसरों के कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। जब पूरी धरा प्यास से व्याकुल हो जाती है, धरती में दरारें फट जाती हैं, पेड़ पौधे सब प्यास जाते हैं, धरती के जीव प्यासे रहते हैं, बादल जो है उस समय अपना शरीर धारण करके बरसता है और धरती की प्यास बुझाता है। वहाँ भी टूटना है। बादल निर्माण हुआ, तैयार हुआ, बादल जब तक टूटेगा नहीं तब तक धरा की प्यास बुझेगी नहीं। तो इस धरती के प्यास को वो बादल समझता है। जैसे ही धरती प्यासती है, बादल जो है अपना शरीर धारण करके तोड़ देता है और जैसे ही बादल का शरीर टूटता है, धरती की प्यास बुझ जाती है, किसानों के खेतों में फसलें लहलहाती हैं, उन सबका हेतु बादल का टूटना है। उस बादल को संदेश वाहक के रूप में बुलाए हैं घनानंद जी और कह रहे हैं कि हे मेरे विश्वासी बादल, आप तो दूसरों के कल्याण के लिए अपना शरीर धारण करते हैं, आप अपना पूरा शरीर समर्पित कर देते हैं दूसरों के काम के लिए। तो वो काम करिए, वो हमारा भी छोटा सा काम है, कर दीजिएगा। जब सबका काम करते हैं तो मेरा भी काम कर देंगे। इसी उम्मीद से बादल को बुलाए और कह रहे हैं बादल से कि हे मेरे विश्वासी बादल, आप तो दूसरों के कार्य के हित के लिए शरीर धारण करते हो और निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसाओ। कह रहे हैं अपने नीर निधि को, नीर बने जल और निधि बने खजाना, करे कि अपने नीर निधि को सुधा के समान करके, अमृतमय बना करके इस पूरी धरती का कल्याण करते हो। घन आनंद जीवनदायक हो कछु बेरियो पीर ही परसो। घनानंद जी कह रहे हैं कि हे बादल, आप तो जीवन दाता है, आप तो जीवनदायक है। कुछ मेरे हृदय की
पीड़ा को भी स्पर्श कीजिए, महसूस कीजिए। ठीक है, धरती की पीड़ा तो बड़ी समझ में आ जाती है। जैसे धरती प्यासी है, शरीर तोड़ के बादल बारिश करके धरती की प्यास बुझा लेते हो, कल्याणकारी हो, थोड़ा मेरे हृदय की पीड़ा को भी महसूस करो। कौन कह रहे हैं? घनानद किससे? बादल से। करे घनानद प्यारे सुजान, घनानद जीवन दायक हो, कछु मेरी और पीर किए परसों। हे मेरे विश्वासी बादल, आप तो जीवन दाता हैं, दूसरे को जीवन प्रदान करते हैं। मेरे मन की पीड़ा को भी महसूस कीजिए। और कब हुआ पिशासी सुजान के आंगन, मुँह आसमान हिले बरसों। हे मेरे विश्वासी बादल, कभी मेरे आंसुओं को ले जा करके सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि सुजान को ये महसूस हो सके, पता चल सके कि पहले का कोई रसिक प्रेमी हमारा पहले जमाने का काफी दिन हो गए थे। आज भी मेरी याद में वृंदावन में आंसू बहा रहा है।